तो फाइनली तुम सब 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। टोनी, सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से किंगडम में जाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। ओह अच्छा, वैसे मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहता हूँ, सन किंगडम में। सर, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। टोनी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात करी और हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि तुम्हारे लिए बेटर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा कुछ होता भी नहीं है। चुप रहो तुम। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इन सारे किंगडम्स के एडवांटेज क्या है। जैसे ही आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही आप लोगों को एक सुपर पावर भी मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें बहुत ज्यादा आग भी होती है, और हम लोग उसकी सरफेस पर रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिसको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के बहुत नीचे रहेंगे, उनके पास साग जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुम लोग तो पहले से ही ज्ञाता हो, मुझे कुछ पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ, ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बैलून के अंदर रह सकूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ, ताकि मैं आइस से बने कैसल के अंदर रह सकूँ। बहुत मजा आएगा। टोनी, तुम किस किंगडम में जाना चाहते हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि टोनी थंडर किंगडम में जाना चाहता है? हाँ, मैंने सुना है वहाँ पर 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों टोनी, तुम्हें नहीं पता वहाँ पर बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आप लोगों को मौका देंगे कि आप लोग अपने मन से अपना किंगडम चूज करें। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक हो, तो अपने आप वो एक्सेप्ट हो जाएगा, समझे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके क्लास, सेरेमनी स्टार्ट हो गई, सब लोग हॉल में जाएं। तुम्हें जिस किंगडम में जाना है उसे चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड हो रहा है। आप इस किंगडम में जाने के लायक हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सब लोगों को अपना अपना किंगडम मिल गया है ना? तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने अपने किंगडम के हिसाब से। टोनी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया होगा। यार थॉर, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकते ना? टोनी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और मुझे एक टेल भी मिली है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मुझे जिस किंगडम में जाना था मुझे वही किंगडम मिल गया। ये टोनी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ डैड, मैंने कर लिया है। ठीक है, आई होप तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाए कि तुम्हारे पास 0% चांसेस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ डैड, मुझे पता है। बच्चों, आज आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, तो आप लोग लाइन बना करके रूम नंबर 333 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोगों को एक रास्ता मिलेगा जहाँ से आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, तो अब आप लोग रूम नंबर 333 में जाइए। ओके। हेलो सर, मेरा नाम टोनी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने तुम्हें सजेस्ट करा है कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में ही जाना चाहिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। हद है यार। टोनी, मैं कुछ ही घंटों में किंगडम ऑफ सन में जा रहा हूँ, और तुम? मैं किंगडम ऑफ सी। हाँ, उन लोगों ने तुम्हें ऑलरेडी टेल भी दे दिया है। हाँ, अब मैं शार्क बन गया हूँ। डैड, मैं कुछ ही घंटों में जाने वाला हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? विंड किंगडम? नहीं, किंगडम ऑफ सी। क्या? किंगडम ऑफ सी? इसका मतलब हम लोग तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। हाँ, एकदम सड़ी हुई मछली की तरह। लेकिन कैसे? मैं तो अभी तक जल परा भी नहीं बना। मेरा मतलब, मैं कोई फिश या शार्क तो बना ही नहीं अभी तक। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी की तरह तो स्मेल कर रहे हो ना। ओके, जाओ यहाँ से। ओके क्लास, तो कुछ ही मिनट में आपके किंगडम में जाने का रास्ता खुल जाएगा और आप लोग अपने अपने किंगडम में ट्रांसफर हो जाएंगे। सर, अगर मैं डूब गया तो? नहीं, देखो, तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। ओके क्लास, तो आप लोग सब लोग आराम से अपनी अपनी लाइन बना लीजिए। आप यस का बटन दबा के अपना कंफर्मेशन दीजिए, ताकि आप अपने किंगडम में जा सके। जैसे ही आपका टेल एक्टिवेट होगा, तब आप ना ही चल पाएंगे और ना ही सांस ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास अब लंग्स नहीं, आपके पास गिल्स हैं। क्या? किंगडम ऑफ सी में आपका स्वागत है। अब जल्दी से तुम अपना टेल एक्टिवेट कर लो, वरना तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगे। क्या? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी वॉक नहीं कर पाऊंगा। जल्दी से अपना टेल एक्टिवेट करो, जल्दी। हे, क्या तुम यहाँ पर न्यू हो? हाँ। अच्छा, तो तुम इतने सैड और डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो? क्योंकि मैं कभी भी जमीन पर वापस नहीं जा पाऊंगा, इसलिए। बाहर जाने का एक तरीका तो है, बट शायद तुम्हें वो पसंद ना आए। ओके स्टूडेंट, तो आज आप लोगों को अपने सुपर पावर पर प्रैक्टिस करनी होगी। क्या अंडर वाटर हम लोगों के पास सुपर पावर भी होगा?
हाँ क्यों नहीं, यहाँ किंगडम ऑफ सी में बहुत सारे ऑप्शन है अपने पावर को यूज करने के लिए। यहाँ पर आप लोग फिश, वाटर, व्हेल, शार्क सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी। तो नहीं, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स है? एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई सुपर पावर मिले। क्या? लेकिन क्यों? मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक दिन शार्क और व्हेल को कंट्रोल कर सकूँ। कितना कूल है ना। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम हमारे किंगडम से नफरत करते हो। हाँ तो अगर तुमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी या हमारे किंगडम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी पूंछ तोड़ दूंगा, समझे? कम ऑन बच्चों, आप लोग कंसंट्रेट करिए और हमें अपनी सुपर पावर दिखाइए। मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बॉस सर देखिए, मैंने अपनी पावर से वाटर बबल बनाया। वेरी गुड, गुड जॉब। ओके क्लास, तो कल आप लोगों का एग्जाम है, मगर आप लोग एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा कि आप लोग में से कोई भी अगर फेल हुआ तो उसे किंगडम ऑफ सी से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ओह, लगता है कोई कल के एग्जाम में फेल होने वाला है। वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर देखूंगा जब तुम्हें किंगडम ऑफ सी से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ओके, तो अब सब लोग एक एक करके आगे आएंगे और अपनी सुपर पावर दिखाएंगे। सर प्लीज टोनी को पहले भेजिए। ओके टोनी, तो तुम सबसे पहले आओ और सबके सामने अपनी सुपर पावर दिखाओ। कम ऑन, फोकस करो। क्या? लाइटनिंग मैजिक पावर? पकड़ो इसे, ये उन्हीं में से एक है। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम पागल हो? पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर रहे हो, इससे हमारी जान जा सकती है। हम तुम्हें किंगडम ऑफ थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो और जाने से पहले अपना टेल डीएक्टिवेट कर देना। डैड, मैं घर आ गया। क्या हुआ टोनी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा टेल कहाँ गया? अरे वो ना डैड, उन्होंने मेरे अंदर लाइटनिंग की पावर दी, इसलिए उन्होंने मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम में ट्रांसफर कर दिया। ओह अच्छा, क्या तुम इस दुनिया के सबसे डरावने किंगडम में जाने के लिए रेडी हो? हाँ। ओके, गुड लक, अपना ख्याल रखना। हे गाइस, ये है यहाँ का न्यू स्टूडेंट, इसके पास लाइटनिंग की पावर है। हाय, एक और आ गया। टोनी, यहाँ का मेन रूल है कि तुम्हें यहाँ पर डेली क्लासेस अटेंड करनी होंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाया जाता है। ओके, तो आज हम लोग अपने पावर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। तो टोनी, सबसे पहले तुम आओ। तो मैं लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया। जल्दी से वार्डन के ऑफिस में जाओ, जल्दी। ओह गॉड, तुम तो वही हो ना जो किंगडम ऑफ सी से आए हो? हाँ। ठीक है, अब जल्दी से अपना मैजिक दिखाओ। है? ये किस तरह का मैजिक है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम जल्दी से रूम नंबर 111 में जाओ। ये सिस्टम तुम्हारे डीएनए के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए नया किंगडम चूज करेगा। क्या? तुम्हारा किंगडम लोड हो चुका है। आपका किंगडम ऑफ फ्लावर में स्वागत है। क्या? मैं किंगडम ऑफ फ्लावर में आ चुका हूँ? हाँ टोनी, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो बच्चों, हम लोग इस प्यारे से किंगडम में रहते हैं, तो आपको पता है क्या हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं? टोनी, तुम बताओ, तुम्हें पता है? हाँ, फ्लावर। हाँ, तुमने सही बोला। और साथ ही हम लोग बर्ड्स, बटरफ्लाई, स्लीव्स सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, बटरफ्लाईज भी। ओके क्लास, तो आज का आपका टास्क ये है कि आपको ये डेड प्लांट को जिंदा करना है। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगा। टोनी, सच में तुम्हें हमारे किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता? हमारे किंगडम में हम अपनी सुपर पावर को यूज करके डेड प्लांट्स को जिंदा करते हैं। ओके, फोकस करो। मैम, टोनी फिर से पावर्स को यूज कर रहा है। क्लास, कल हम फिर से आपके पावर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके? क्या फिर से? मुझे नहीं लगता इसका कुछ फायदा भी है। तो क्या हुआ टोनी, क्या तुम डर गए? हाँ छोड़ो, वैसे भी हमारे किंगडम से बिलोंग नहीं करता है, लूजर। हे टोनी, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पावर्स क्या है? नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे यहाँ पर सारे लोग इतने अजीब क्यों हैं? नहीं, हम अजीब नहीं है, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम लोग नेचर में रहते हैं। वाओ, ये बटरफ्लाई कितनी सुंदर है। डैड, मैं आपसे मिलने आया हूँ। टोनी, और कितना टाइम लगेगा? तुम ऑलरेडी 3 किंगडम बदल चुके हो। मुझे नहीं पता डैड, मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। ओके क्लास, तो आपकी जो सुपर पावर है वो इस हैट के अंदर है। तो टोनी, सबसे पहले तुम चूज करो। आई होप तुम्हें प्लांट्स को कंट्रोल करने की पावर मिले। देखते हैं। हाँ। क्या? जल्दी से इसे यहाँ से निकालो। क्या? लेकिन मैंने क्या किया? क्योंकि तुम किंगडम ऑफ सन से बिलोंग करते हो। तुम यहाँ पे सब कुछ जला दोगे। किंगडम ऑफ सन में आपका स्वागत है। अरे यार, यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? अरे गर्मी तो होगी ही, हम लोग सन के सरफेस पर जो हैं, और तुम लकी हो कि तुम हम लोगों में से एक हो। हे, मेरा नाम शेख चिल्ली है, मैं तुम्हें यहाँ का टूर दूंगा। ओ हाय, मेरा नाम टोनी है। हाँ मुझे पता है, और तुम बहुत लकी हो कि तुम यहाँ पर जले नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली तुम ही नहीं, सन किंगडम के सारे लोग लकी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि हम लोग हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकते हैं। तुम लोग बहुत खुश नसीब हो, ये किंगडम दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम सब मिलकर इस सन को अपनी एनर्जी से भर देते हैं ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहे। क्या ये वही लड़का है जो अभी तक 5 किंगडम बदल चुका है?
ओ मिस्टर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो सिर्फ 3 किंगडम थे, सी, थंडरस्टॉर्म और फ्लावर। वो एक्चुअली मेरी बातों का बुरा मत मानना, बात बस इतनी सी है कि तुम्हारे यहाँ पर आने से सभी लोग डर चुके हैं। मुझे पता है, मैं भी बहुत थक गया हूँ यार, बार बार अपना किंगडम चेंज करते करते। अब मैं भी बस एक जगह ही रहना चाहता हूँ। आई होप सन किंगडम ही तुम्हारा आखिरी किंगडम हो। टोनी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हें सन किंगडम मिला है, मगर यहाँ से कभी भी जाने की कोशिश मत करना। क्यों? अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब क्या होगा? वो एक्चुअली विंड किंगडम अब किसी भी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हें आखिरी में गार्बेज किंगडम में ही भेज दिया जाएगा। ओके क्लास, तो आज हम लोग सन को अपनी एनर्जी देंगे। क्या? लेकिन वो हम लोग कैसे करेंगे? ओके क्लास, तो अपने ऊपर भरोसा रख और अपना पूरा फोकस दो और इस सन को अपनी एनर्जी से भर दो। गुड जॉब बच्चों। मुझे तो 1 सेकंड के लिए लगा था कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मगर थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे यार, मेरी बॉडी इतनी जल क्यों रही है? अरे कोई मेरी हेल्प करो यार। अरे टोनी, तुम तो पूरा जल रहे हो। सर सुनो बच्चों, जल्दी से इसको सन किंगडम से बाहर निकाल, वरना जलने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। डैड, मुझे सन किंगडम से निकाल दिया गया है। ओह अच्छा, वैसे मुझे तो पता ही था कि वो तुम्हें गार्बेज किंगडम में भेज ही देंगे। नहीं डैड, चलो बस बेटा, बहुत हुआ, अब बहुत देर हो चुकी, वो लोग तुम्हें लेने आ चुके हैं, जाओ गुड बाय। आपके नए घर में आपका स्वागत है। अरे यहाँ पर इतनी बदबू क्यों है? तुम्हें पता नहीं, ये गार्बेज किंगडम है, यहाँ पर सारे किंगडम की गंदगी फेंकी जाती है। हे, क्या तुम यहाँ पर नए हो? मेरा नाम है कूड़ा नंबर 420। हेलो, मेरा नाम टोनी है। वैसे तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर हम सबके नाम नहीं होते हैं? ये लो, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, कूड़ा नंबर 4440। हाँ, आज के बाद से यही तुम्हारा नया नाम है। मेरा नाम है कचरा सर, और हमारा किंगडम भी सारे किंगडम की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस किंगडम में सारे किंगडम की गंदगी साफ करते हैं। क्या? मैं ये सब नहीं करने वाला। कूड़ा नंबर 4440, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? टोनी चुप रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? टोनी, क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ पर किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। तो क्या वो मुझे कूड़े में बदल देंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, वो ऐसा ही करेंगे। वो यहाँ के बदतमीज बच्चों को रिसाइकिल स्टेशन भेज देते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे यार, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें और काम दे देंगे। हम सारे किंगडम से रिजेक्ट हुए हैं, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कूड़ा नंबर 4440, हमने कैमरे में चेक करा, तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। वो सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ना, इसलिए। ओ अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खाना और पानी नहीं मिलेगा। ओके गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं भाग रहा हूँ। टोनी, क्या तुम पागल हो? अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें रिसाइकल स्टेशन पे भेज देंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। चलो मेरे साथ, आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। अरे नहीं, लगता है उन्होंने हमें पकड़ लिया। हाँ, और सारे दरवाजे भी लॉक हो चुके हैं। अरे नहीं, लगता है अब हम सब रिसाइकल स्टेशन जाने वाले हैं। प्लीज सर, हमें मत मारिएगा, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। तुम लोगों ने हमारे रूल को तोड़ा है, तुम सबको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। इन सबको रिसाइकल स्टेशन भेजो जल्दी। नहीं, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये है क्या? टोनी, हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सुपर पावर्स है। खैर, मुझे भी नहीं पता था। अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सुपर पावर्स थी तो तुम गार्बेज किंगडम में कैसे आए? यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको सारे किंगडम से रिजेक्ट कर दिया जाता है। टोनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सन किंगडम से बिलोंग करते हो? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, तो उन्होंने तुमसे क्या बोला? उन्होंने बोला कि वो मेरा फिर से एक एग्जाम लेंगे। ओए उधर, तुम लोग बात करना बंद करो और जल्दी से काम करो। तुम्हें इन लोगों को इतने गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, समझे? टोनी, क्या तुम भूल गए कि इस किंगडम का नाम ही गार्बेज किंगडम है? हमारा काम ही है यहाँ पर ये सब काम करना। अब तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक चांस मिला है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू भाई। वैसे कूड़ा नंबर 420, तुम्हारा रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है पीटर पार्कर। प्लीज यहाँ पर किसी को मत बताना। मेरा तो सपना था कि मैं किसी एक अच्छे से किंगडम में जाऊँ, ना कि इस गार्बेज किंगडम में। हाँ यार, मेरा भी सपना था कि मैं सी किंगडम में जाऊँ। मुझे मछलियाँ और समुद्र बहुत पसंद है। मुझे तो तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे टोनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज सैड मत हो। ओके, हम लोग दोबारा से सिस्टम में चेकिंग करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग तुम्हें किंगडम ऑफ सन में वापस भेज देंगे। ओके, सिस्टम लोड हो रहा है। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? टोनी, तुम सारे किंगडम से बिलोंग करते हो? हाँ, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इन सारे किंगडम का क्रिएटर हूँ। क्या तुम सारे किंगडम के क्रिएटर हो? हाँ, और यहाँ पर रहने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इसीलिए मैंने एक नया किंगडम बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ वहाँ पर चलो। क्या सच में? थैंक यू भाई टोनी, थैंक यू सो मच।